नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में आप अगर सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि बहुत जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए भी टीजीटी और पीजीटी पदों हेतु विज्ञापन जारी होगा। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनका चयन होगा और जल्द ही आप सभी उत्तर प्रदेश में सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्त होंगे। अगर आप गंभीर हैं तो वर्तमान समय के महत्व को समझते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन जो है बढ़ रहा है और अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए एक कमज़ोर बात है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई और स्वयं पर निर्भर रहकर, अक्सर देखा जाता है कोचिंग सेंटर्स पर अभ्यर्थियों की निर्भरता ज़्यादा हो जाती है और कोचिंग सेंटर्स आपके भविष्य को लेकर या आपको सरकारी अध्यापक बनाने से ज़्यादा अपने व्यापार को महत्व देते हैं। इसलिए वो आपके उतने सच्चे हितैषी कभी नहीं हो सकते जितना आप उनसे उम्मीद करते हैं। बाजार हैं, अभ्यर्थी को एक बाजार के रूप में देखते हैं। ये कोचिंग संचालक अधिक से अधिक अमाउंट कैसे कलेक्ट किया जाए, और इसलिए इन चीज़ों पर आपको निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर सेल्फ स्टडी के माध्यम से तो तैयारी करने की ज़रूरत है और नौकरी पाने की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं टीटी जल्द आयोजित होगी और उसके बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लिखित में सरकार ने कहा है कि 51,000 हमारे पास पद हैं और कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ का देंगे 1 लाख, कुछ का देंगे 1.5 लाख, 2 लाख। तो इस प्रकार से वो आपको भ्रमित करते रहेंगे, लेकिन आपको जो चीज़ें आपके सामने गवर्नमेंट बोलती है उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। चूँकि अभी आपके पास यही कहा गया है कि 51,000 पद हैं, तो आप इन्हीं को अंतिम मान के अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आप जब चीज़ों को हल्के में लेने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को आप कमज़ोर कर देंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कोचिंग संचालकों के भरोसे रहकर तैयारी नहीं कर सकते। सब मार्केट बनाकर रखे हुए हैं, 5,000, 10,000, 7,000 इस प्रकार का अमाउंट वो आपसे लेकर आपका शोषण ही करेंगे। जबकि आप फ्री कंटेंट यूट्यूब पर बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जो कि अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए उनको लेकर भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि आप टीटी की तैयारी करिए, अच्छे नंबर्स लेकर आइए और टीटी पास होने के बाद, अच्छा नंबर लाने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा। कुछ लोग कहते हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी डायरेक्ट करो, टीटी अपने आप निकल जाएगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने से टीटी नहीं निकलती है। बहुत लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और टेट ही नहीं निकल पाता है, क्योंकि टेट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। शिक्षक भर्ती में चूँकि अधिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, आपका माइंड अधिक सब्जेक्ट्स पर फोकस करने लगता है और यूपी टेट में मात्र 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप शिक्षक भर्ती के सहारे यूपी टेट क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ने लगेंगे शिक्षक भर्ती के लिए, आप संस्कृत पढ़ने लगेंगे, आप 3 भाषा पढ़ने लगेंगे, मेरे कहने का मतलब है। जबकि टीटी में मात्र आपको 2 भाषा लेकर चलना है। अन्य कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत यूपी टेट में नहीं है। इसके बावजूद आप शिक्षक भर्ती में पढ़ते हैं, तो ये आपका एक्स्ट्रा जो टाइम है, जो उस टाइम में आप अपने इन 5 सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हो, उस पर फोकस करने के बजाय दूसरे सब्जेक्ट्स पर जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है या चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका यूपी टेट का कंटेंट छूट रहा होता है। और इस बात को समझिए कि यूपी टेट ही पहले आपको देना है, इसलिए यूपी टेट पर आप फोकस करिए। यूपी टेट में आप इतने अच्छे से साइकोलॉजी तैयार कर लेंगे, इतने अच्छे से इंग्लिश या संस्कृत तैयार कर लेंगे कि शिक्षक भर्ती में आपका क्लियर होगा। तो पहले यूपी टेट देख लीजिए, 5 सब्जेक्ट इसी के सहारे मजबूत हो जाएं और उसके बाद फिर आगे का भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स पर निर्भरता अपनी कम करिए, ख़त्म कर दिए। और फ्री मटेरियल्स बहुत से यूट्यूब चैनल्स से आपको मिल रहे हैं। इस चैनल के द्वारा भी जल्द ही टू द पॉइंट जो आपको कंटेंट है वो अवेलेबल कराया जाएगा। कम से कम समय खर्च करके अधिक से अधिक चीज़ें ऐसी दी जाएंगी जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। एक
बात समझ लीजिए कि आप अपनी भविष्य के बारे में सोचने वाले सिर्फ अकेले हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में लाखों कैंडिडेट्स हैं और आप चाहते हैं कि जल्द इसका विज्ञापन जारी हो। कोचिंग्स वाले ऐसा क्यों चाहेंगे? वो चाहेंगे और लेट हो, ताकि वो 2 महीने बाद जब कोर्स लॉन्च हो जाए और मतलब कोर्स कवर हो जाए तो फिर 1 महीने का कोई नया बैच स्टार्ट कर दे, फिर 1 महीने का नया बैच। तो ऐसे में जितना लेट होता रहेगा वो तो कमाने वालों के लिए और फ़ायदा ही होता रहेगा। तो वो क्यों चाहेंगे कि आपकी परीक्षा जल्दी हो? वो क्यों चाहेंगे कि टीईटी जल्दी हो? वो क्यों नहीं कहते हैं कि टीईटी का विज्ञापन गवर्नमेंट जल्दी जारी करे? क्योंकि वो जानते हैं अगर 2 महीने के बजाय फरवरी में बीएड होना था, अप्रैल तक होगा, तो अब उनको 2 महीने का एक और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। 2 महीने में फिर डबल बैच चला देंगे, फिर करोड़ों कमाएँगे। तो इस प्रकार की चीज़ों को समझिए और अभ्यर्थियों के समूह को एक प्रयास करना चाहिए कि इस मामले में गवर्नमेंट जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे, ताकि जल्द ही ये प्रक्रिया पूर्ण हो। क्योंकि अगर ये 6 महीने बाद भी होगा तो भी कोचिंग वाले आपका साथ देने नहीं आएंगे, वो तो और अच्छा ही मनाएंगे, क्योंकि उनके लिए 2-2 महीने 1-1 महीने के 6 बैच चलाए जा सकते हैं और वो 6 बार अभ्यर्थियों का शोषण करेंगे। तो चीज़ों को समझ कर चलिए। मेरी यही मतलब मानसिकता रही है पहले से ही कि आप सेल्फ स्टडी के सहारे पढ़िए और फ्री कंटेंट जो यूट्यूब्स पे मिल रहे हैं उन पे रहिए। ठीक, आपने देखा है कई जगहों पर, अभी यहाँ पर यूट्यूब पर भी बहुत सी चर्चा होती है कई कोचिंग्स के नाम पर। उन सारी चीज़ों पर निर्भर मत रहिए, वो सभी लुटेरे हैं, उन सबसे बचिए और स्वयं पर निर्भर रहिए और फ्री कंटेंट पढ़ के क्लियर कर लीजिए। बहुत आसान है टीईटी, अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस चैनल के द्वारा जल्द ही स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर काम हो रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।